हम पहुंच गए हैं श्योक में हमारा भी ब्रेक है भाई। बहुत तगड़ी ऑफ रोडिंग करने के बाद, मतलब बहुत तगड़ी मीन्स बहुत तगड़ी, मुझे नहीं पता था कि इतना तगड़ा होगा, पर उसके बाद जो ब्रेक मिला है ना भाई, देख रहे हो, इतनी खुशी मुझे आज। मौज ही मौज है भाई, ज़िंदगी के मज़े हैं यहाँ। हाँ थोड़ा बहुत ऑक्सीजन प्रॉब्लम होता है, बहुत जल्दी सांस फूलने लग जाती है। अभी मैं थोड़ा गिर गया तो बाइक उठाने में ही मेरी हालत जो ख़राब हुई ना भाई, मतलब इतना सांस फूल गया सिर्फ बाइक को खड़ा करने में। हो खैर वहाँ वो पूरा ये नदी का जो रास्ता जा रहा है ना, वहाँ पूरा ऑफ रोड है। तो भाई अभी हम जा रहे हैं पेंगोंग लेक। नाउ वी आर इन शिलोक। श्योक के बाद यहाँ पर भी व्यू बहुत अच्छा है, ऑफ रोड करने में बहुत मज़ा आया। और नाउ वी आर गोइंग टू पेंगोंग लेक। तो भाई रास्ते का वीडियो तो मैं आप लोगों को बहुत शॉर्ट बना रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सिर्फ लद्दाख दिखाने में लग गया ना आपको, तो भाई मेरा मिस हो जाएगा। तो मैं तो मिस नहीं करने वाला। आप लोग आओ, देखो, फील करो, एक्सपीरियंस करो और फिर अपना जर्नी शेयर करो। सेम मैं भी यही करूँगा। तो मिलते हैं जल्दी, बाय बाय। चलो भाई अभी हम पहुंच गए हैं दुरबुक मोड़ में। अभी हमारा है लंच टाइम और हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर ना एक्चुअली क्या है कि साथ में एक साथ ही बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, तो वी डिसाइडिंग कि कहाँ खाएं। तो मुझे एक सजेशन मिला है कि हिमालयन रेस्टोरेंट इज़ गुड, तो यहाँ ट्राई करें या फिर कहीं और। तो बस यही सोच रहा हूँ, बाकी ठीक है, देख के बताते हैं। तो एज़ पर लोकल सजेशन हम लोग खा रहे हैं हिमालयन रेस्टोरेंट में। और अभी हम लोगों ने एज यूजुअल पेट भरना है तो वेज थाली ऑर्डर की है, और हो सकता है हम कुछ चाइनीज़ भी खाएं, क्योंकि ठंड बढ़ गई है, खुशबू बहुत अच्छी हो रही है। और हम जब दुरबुक पहुँचे हैं तो दुरबुक में यहाँ ऑलमोस्ट इतनी ठंड लग रही है हमें, जितना मुझे रास्ते में कहीं भी फील नहीं हुआ। मैं विदाउट लेयर भी चल रहा था, मैंने बहुत ज़्यादा थर्मल के अंदर मैंने कुछ नहीं डाला था, बट यहाँ अगर मुझे लग रहा है कि मुझे और जैकेट वगैरह डालना पड़ेगा। तो लेट्स सी, हमारा जो बैकअप वैन है जो हमारे पीछे चल रहा था वो यहीं पे है। तो अगर मुझे सामान में से कुछ ना कुछ जैकेट्स वगैरह या लेयर निकाल लेंगे। तो भाई अभी हम पहुंचने वाले थे पेंगोंग लेक, बट रास्ते में मुझे मिली माउंटेन गोट्स। तो देखो वो रही पीछे बहुत सारी, तो मैं रुक गया कुछ व्यूज़ के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। नाउ आई एम हेडिंग टू द पेंगोंग लेक। यहाँ थोड़ा सा सच में ऑक्सीजन की कमी है, जस्ट बिकॉज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई एफर्ट नहीं है, कोई मेहनत नहीं कर रहे। सिर्फ वहाँ मेरी बाइक खड़ी है, वहाँ से मैं चलता हुआ यहाँ तक आया हूँ, और मेरे को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत हाँफ रहा हूँ मैं। क्यों, तो क्या हुई? बाकी भाई व्यू को एंजॉय करने की बात ही अलग है यार, मज़ा है, मज़ा, लाइफ के मज़े। भाई अभी हमें बकरियां मिली हिमालयन गोट, उधर इफ़ यू कैन सी बहुत सारे। हमारे यहाँ इन्हें खच्चर कहा जाता है,
आई डोंट नो आपके यहाँ कहा जाता है क्या। और ये है याक, वाई फॉर याक। ABCD में अभी तक पोस्टर्स में देखा था मैंने। हेलो दोस्तों, देखो फर्स्ट व्यू ऑफ पैंगोंग लेक। हम पहुंच गए हैं पैंगोंग लेक। भाई वी आर एट पैंगोंग लेक। हाँ तो दोस्तों, डाकू मंगल सिंह, आई एम द डाकू मंगल सिंह। जय भद्रकाली। अब ठीक है, अभी लग रहा ज्यादा नहीं हो गया। हाँ तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं पैंगोंग लेक। स्टार्ट करो। तो यहाँ पे तो लहंगा पहन के भी शूटिंग हो रही है भाई, शादी वाला लहंगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये 3 इडियट्स बन रही है दोबारा से। यहाँ पर भाई ठंड, ऑक्सीजन लेवल 18,000 फीट पर, हम सी लेवल से 18,000 ऊपर है, फीट ऊपर है। और ऊपर देखो कितना पानी है भाई, पानी देख रहे हो सिर्फ दूर दूर तक, जस्ट लाइक एक सी देख रहे हो हम। हाँ। और ये ना सिर्फ 20% पार्ट इंडिया में है, बाकी 80% चाइना में है भाई। तो उसका आप ये सोचो कि 20% जब इतना ज़्यादा है तो 100% 80% चाइना के बाद कितना होगा भाई। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। इफ़ यू कैन सी, ये देखो सिर्फ दूर दूर तक पानी ही पानी है और कुछ नहीं है। अच्छी धूप है जिसकी वजह से मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, वरना भाई इतनी ठंडी हवा चल रही है, नोज़ अपने आप ही ब्लॉक हो जा रही है। रास्ते में हमने काफ़ी सारे ऐसी देखा जहाँ पानी बहता बहता। देख रहे हो क्या देखना यहाँ पड़ रहा की है? रीड मूवी की अच्छा है, शूटिंग हुई थी। देख रहे हो भाई, क्रिस्टल क्लियर वाटर, क्रिस्टल क्लियर। ठंडा कितना होगा मैं बोल नहीं सकता आपको, क्योंकि मेरे में तो हिम्मत है नहीं इतनी ठंड में इतने ठंडे पानी को हाथ लगाने की। तो भाई आई एम जस्ट इंजॉइंग द व्यू। और ये जस्ट इंजॉइंग वाला सिर्फ एक वर्ड है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता में जो मैं फील कर रहा हूँ। ये देखा है, जब तक है जान के लिए बुलेट लगा रखे इन्होंने। भाई बहुत सारा फोटो शूट कर लिया, बहुत एंजॉय कर लिया। अब लग रही है हमें ठंड बेहिसाब। तो अब हम जा रहे हैं अपनी बाइक उठा के और हम निकलेंगे अपने होटल की तरफ। होटल भी यही। बॉन फायर देखो मेरा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है भाई। तो अभी हमारा सोने का टाइम हो गया है। हमारे जो रिजॉर्ट है उसमें टाइमिंग जो थी वो 10:30 की टाइमिंग थी। तो जिस वजह से यहाँ पर पूरे में अंधेरा हो गया, लाइटें चली गई हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ सोलर सिस्टम से काम होता है। अब मैं बादल दिखाना तो चाहता हूँ आपको, आसमान में सितारे पर आई डोंट। हाँ तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी हो रहा है 10:30 का टाइम, और 10:30 के टाइम पर अभी पैंगोंग लेक का जो करंट टेम्परेचर है वो है -15। मेरी नोज़ रेड हो रखी है जस्ट बिकॉज अभी -15 हो रखा है। और जो वेदर फोरकास्ट के अकॉर्डिंगली कम से कम 4:30 बजे यहाँ -20 हो जाएगा। मैं अभी जो करंट मुझे टेम्परेचर फोरकास्ट पे दिख रहा है मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। बाकी भाई ठंड के साथ साथ ना जो स्टार गेजिंग मुझे देखने को मिल रही है, मैं इसी वजह से बाहर बैठा भी हूँ। यही एक रीज़न है कि मैं रूम में ना बैठकर रात को 10:30 बजे अकेला बाहर बैठा हुआ हूँ। मतलब अकेला तो नहीं, बट सिर्फ हम ही दो बाहर बैठे हुए हैं। और जिस चीज़ के लिए आए थे अगर हम वही मिस कर दें
कि भाई ठंड है, हम नहीं देख रहे, तो क्या फ़ायदा है भाई। इतना रामबन राइड करके आए, इतना एक्सपेंस खर्च करके आए, और यहाँ का सिर्फ भाई ठंडा है, मेरे को बिस्तर में जाना है, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इसीलिए मैं अपने कॉटेज के बाहर बैठा हुआ हूँ, और शायद 10-15-20 मिनट और बैठ के या 1 घंटा तक और देखूँगा स्टार गेजिंग क्या दिखता है, कितने नज़ारे हैं। देन मेरे को एक टूटता तारा दिखा था, और उम्मीद हो सकती है शायद और भी दिख जाए, तो मैं उसी उम्मीद से बैठा हुआ हूँ। और आगे का कल बताएंगे। कल हम लोग यहाँ से वापस ले जाएंगे क्या नाम था, चारलुंगा पास, वहाँ होते हुए जाएंगे उसी रूट से। आगे के अपडेट्स हम वहीं आपको देंगे। चलिए, गुड नाइट, बाय।